सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसपे हम आप लोगों के व्यूज चाहेंगे वो ये है कि खुश होने के लिए पैसा कितना जरूरी है। तो कौन आप में से अपना व्यू देना चाहेगा? जी सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रेहान शौकत है। रेहान जी। रेहान, मेरा आंसर ये है कि पैसा बहुत ज़रूरी है। अच्छा। ये जो लोग कहते हैं ना पैसा ज़रूरी नहीं है, इनके पास खुद पैसे नहीं होते। अच्छा। जिसके पास पैसा है, अच्छी गाड़ी है, अच्छे कपड़े पहन रहा है और अच्छा खाना खा रहा है अच्छे रेस्टोरेंट में, और अगर उसको कभी कोई बीमारी है तो वो अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा लेगा। और जिसके पास पैसे नहीं है वो किसी भी ब्रांड के बाहर से गुजरा होगा, उस एहसास से कमतरी का शिकार होगा कि काश मेरे पास भी इतने पैसे होते, मैं इस ब्रांड के कपड़े पहन सकता, इस गाड़ी पर घूम सकता, इस रेस्टोरेंट में खाना खा सकता। जो लोग कहते हैं ना मेरे पास मतलब पैसा जरूरी नहीं है, अपने दिल को तसल्ली दे रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये सब लोग हैं जिनके पास पैसे आपने बताया जो होते हैं, बड़ी गाड़ी बड़ा घर, ये सब लोग खुश होते हैं? सर टेंशन हर बंदे की जिंदगी में है, वो खुश कैसे रहना वो बंदे पर खुद डिपेंड है कि मैंने खुश कैसे रहना है। तो फिर पैसे पे तो ना हुआ। जो एक गरीब बंदा है, ठीक है, ठीक, उसकी जिंदगी में टेंशन क्या है? मेरे पास गाड़ी नहीं है, ठीक है, घर नहीं है बड़ा, ओके, मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, अच्छा खाना नहीं खा सकता। अब जो अमीर है उसकी जिंदगी में ये टेंशन तो नहीं है। ये टेंशन नहीं है, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई और टेंशन होगी तो वो भी खुश नहीं है, ऐसा भी तो हो लेकिन सकता है। 80% खुशी उसके पास होती है, 80% कम हो होती है, जाती बाकी है। 20% पे वो खुश नहीं होता। जी वो तो फिर हर बंदे की जिंदगी में होती है। ठीक है, चले ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। जी मैडम। माय नेम इज इरम। जी इरम, बताइए पैसा ज़रूरी है भी और नहीं भी, क्योंकि हम खुशी के लिए कितना जरूरी है? खुशी जो है वो पैसे के बगैर भी मिल सकती है अगर फैमिली हो साथ। जिनके पास पैसा होता है उनके पास खुशी नहीं होती। उनके पास खुशी नहीं होती। अच्छा। उनके पास फैमिली नहीं होती। फैमिली नहीं होती पैसे वालों के पास? समटाइम्स ये सारे इतने बड़े बड़े घरों में अकेले रह रहे हैं, उनको वो खुशी नहीं मिलती जो एक गरीब इंसान अपनी फैमिली के साथ जो है वो। मगर ये आपको कैसे पता है कि वो जो अमीर वाले लोग हैं वो सारे फैमिली के साथ नहीं है, या उनकी फैमिली उनके साथ? फैमिली होती है लेकिन मगर वो फैमिली जो होती है वो असली फैमिली नहीं होती। वो अटैचमेंट नहीं होती ना, अक्सर हम देखते हैं अटैचमेंट नहीं होती कि सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, वो अपनी तो वो अपनी अपनी लाइफ तो कहीं भी चल रही होती है, बिजी होते हैं। वो तो किसी भी आप तबके से हो तो अपनी अपनी लाइफ का सिलसिला तो बड़ा शुरू हो चुका हुआ है अब। बट मेरे ख्याल से इतना ज़रूरी नहीं है कि पैसा होगा तो आप खुश रह सकते हैं, आप उसके बगैर भी रह सकते हैं। उसके बगैर भी रह सकते हैं। ठीक है, जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है। जी पैसा मैटर करता है, पैसे के बगैर जिंदगी नहीं है। आप बाज़ औक़ात अपनी फैमिलीज में ये देख रहे होते हैं, आपकी फैमिलीज के पास अगर पैसा है ना तो वो भला क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई हमारे पास है, वो अगले सलाम दुआ लेना बंद कर देते हैं। ऐसा होता है, हम फैमिलीज में देखते हैं। अगर कोई माड़ा बंदा है उसको तगड़े बंदे ने कभी भी नहीं देखना, उसने ये नहीं कहना कि भाई वो भूखा सो रहा है तो चलो कोई बात नहीं मेरे पास है तो मैं कुछ दे आऊँ उसको, ऐसा नहीं होता। इसलिए पैसा मैटर करता है। ओके, पैसा मैटर करता है वो कह रही हैं। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिना है। जी मिना। अच्छा सर, मैं सबकी ओपिनियन से एग्री करती हूँ और मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि वो सारे गलत हैं, बट मेरी ओपिनियन में हम फैंटेसी वर्ल्ड में तो रहते नहीं हैं। हमें अपनी बेसिक नीड्स के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो अगर हम कहें कि हमारे पास पैसे नहीं और हम खुश रहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए बेसिक नीड्स तो ऑफकोर्स बेसिक नीड्स हैं, मगर बेसिक नीड में आपकी एक 25-30 हज़ार का फ़ोन भी है। ठीक है, फ़ोन है, स्मार्टफोन है, चल रहा है जो भी। अब ये तो नीड पूरी कर दी उस फ़ोन ने आपकी, अब इसको आप इन्हांस करते जाएंगे तो वो 6 लाख तक पहुंच जाएगा। बट स्टिल आई मस्ट से कि अगर इंसान को फाइनेंशियल क्राइसिस है तो कौन खुश रह सकता है? आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बंदा कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं और मैं खुश हूँ। ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मेरी ओपिनियन में ज़रूरी है पैसा ज़रूरी है। अब मगर मुझे बताएं कि जैसा मैंने पहले उनको भी कहा था कि अगर बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा होता है वो तब भी खुश नहीं होते, तो वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है ना। अगर तो हम कहें तो कि हम सारे ही होगा। खुश रह सकें तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो गई हैं तो उसके बाद अगर आपका बहुत पैसा नहीं है तो वो भी पार्ट ऑफ लाइफ तो मैंने भी तो यही बोला है ना कि बेसिक नीड्स के लिए तो होना नहीं। अगर तो अमीर लोगों के बारे में आप कह रही हैं कि वो पार्ट ऑफ लाइफ है, तो ये तो अगर हमारे भी तो पार्ट ऑफ लाइफ ही है ना, बट बेसिक नीड्स तो पूरी हो ना। बेसिक नीड्स तो चले दोनों केस में प्रिवेल करती हैं कि ये पूरी होनी चाहिए, चाहे आप बहुत अमीर हैं, चाहे आप 10 करोड़ की गाड़ी में हैं या आप 10 लाख की गाड़ी में हैं, बेसिक नीड पूरी हो गई। अब उसके बाद क्या गारंटी तो है? फिर अल्लाह ताला ने जिसको जितना नवाजा है वो उसके अकॉर्डिंग ही खुश रहना सीखे। मेरा तो ये ओपिनियन है। ओके, यस। तो ये एक एक्सटेंडेड पॉइंट बन सकता है, मुझे लगता है कि अगर हम इसको इस तरह कहें कि अगर आपकी खुशी मटेरियल चीज़ों से आफ्टर आपकी नीड्स पूरी हो गई हैं, अगर आपको मटेरियल चीज़ों से खुशी मिल रही है तो फिर तो आपको खुशी तभी मिलेगी। मतलब बेसिक नीड है आपकी, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया फ़ोन,
अब आपको उसके बाद खुशी मिल रही है कि ये फ़ोन जो है ये 6 लाख वाला होना चाहिए, तो फिर तो देयर इज़ नो बाउंड्री। अगले साल वो फ़ोन इंशाल्लाह 7 का होगा, उससे अगले साल वो 9 का होगा, फिर वो कोई एक आधा बटन ज़्यादा एंटर कर देंगे, एक फीचर एंटर कर देंगे। सो इट विल कीप ऑन गोइंग, सेम गोज़ विद द कार्स, बाइक्स और वॉट एवर। Yes. तो अगर आपकी खुशी मटेरियल चीज़ों से हासिल होती है तो बेसिक नीड गिवन है कि जी आपको एक होना चाहिए, आपके पास 4 पहियों वाली या 2 पहियों वाली सवारी होनी चाहिए। उसके बाद बेसिक नीड्स अगर आपकी पूरी होने के बाद आपकी खुशी इससे मिल रही है कि ये बेहतर हो और मटेरियल चीज़ हो, तो फिर आई थिंक कोई लिमिट नहीं है उसकी। वो तो बिल्कुल एक एंड तक बात जा सकती है। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमाद आसिफ है सर। मैं समझता हूँ कि पैसा मैटर नहीं करता। ठीक है जी, कैसे नहीं करता? क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वही मेरी खुशी है। वो भी कंगले हैं, मैं भी कंगला हूँ। अच्छा हमाद, आप क्या करते हैं? सर मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ठीक जी है। सर। और क्या इस बात की गारंटी है कि 10 साल बाद भी आप और आपके दोस्त कंगले ही रहेंगे? सर मैं 20 साल का हो चुका हूँ, अभी तक कंगला ही हूँ, आगे भी इंशाल्लाह कंगला ही रहूँगा। इंशाल्लाह कंगले रहेंगे। अच्छा चले, हो सकता है कि आप अपने बारे में इतना कॉन्फिडेंस रखते हो, लेकिन अगर उन जालिम दोस्तों में से कोई एक आधा अमीर हो गया तो फिर तो ये बैलेंस खराब हो जाएगा। क्या ख्याल है? सर मेरे पास पैसे हैं लेकिन मैं उनको शो करता हूँ कि मैं कंगला हूँ। तो फिर इन दैट केस आपके हमारे जो भी दोस्त देख रहे हैं, ये अगली बार जब ये बिल देते वक्त कहें कि यार पैसे नहीं हैं, तो याद रखिएगा कि इनके पैसे हैं, ये सिर्फ आप लोगों को बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मैं अपने पर्स में रखता हूँ कम से कम 50-60 हज़ार रुपया, लेकिन जब दोस्त आते हैं मेरे पास, मैं सब घर रख के पैसे अपने पास जो है कम से कम 500 रुपये 600 रखता हूँ अपने पास बस। अच्छा कोई ख़ास वजह इसकी? क्योंकि वो भी ऐसे ही हैं, मैं भी ऐसे हूँ। वो भी अपने घर रखाते हैं पैसे? ऐसे ही करते हैं। अच्छा, अब सारे दोस्त जो है 50-50 हज़ार लेके फिरते हैं, ऐसे ही है। लेकिन जब आपस में मिलते हैं तो 500-500 में मिलते हैं। और इसलिए आप कितने दोस्त हैं टोटल? ये 4 दोस्त हैं हम लोग। चारों आप ये करते एक ही हैं? बैठा हुआ है। एक ये बैठा हुआ पीछे, ये भी यही करता है ये भी यही करते हैं कि 50,000 को घर पे रख ऐसे के ही है। 500 के साथ मिलता है। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि अल्लाह करे आप लोगों को 10 साल बाद आप कंगले ना रहें और आपके जो आप कह रहे हैं, लेकिन आप रहें या ना रहें, आपने एक काम करना है, आप चारों ने अपना इलाज करवाना है। लीजिए फिर अपने आज के मेहमान को बुला के उनसे भी यही सवाल करते हैं और देखते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ही इज़ एन एक्टर हु हैज़ वर्कड इन फिल्म्स, टेलीविजन एंड थिएटर, जनाब अली रहमान। पहले तो अली आपको देख के लग रहा है कि हम दोनों आज ट्रेनिंग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हम दोनों ने साथ में सूट खरीदा है। दोनों ने लग रहा है साथ में खरीदा। बताओ देते कि आपने ये वाला पहनना है। नहीं बता रहे थे। अली, आपके आने से पहले हमसे पूछ रहे थे कि हाउ इम्पोर्टेंट इज मनी फॉर हैप्पीनेस। आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसके बारे में? आवाज आपको आई होगी जो लोग मुख्तलिफ चीजें कह रहे थे। आखिरी वाला बिल्कुल जबरदस्त उसने हाँ, उन्होंने तो बताया कि हमारे भी दोस्तों यही का। किया था जिंदगी में। आपका क्या इसके बारे में है? मुझे लगता है कि अगर आप 10-15 साल पहले की बात करें तो उसमें शायद वो था कि पैसों के बगैर लोग कहते थे कि चलो पैसा नहीं है तो खुशी तो है ना। ओके। मगर अब महंगाई इतनी हो गई है कि आई थिंक पैसा थोड़ा ज़रूरी है। अच्छा, बेस लाइन कवर करने के लिए। बेस लाइन भी एक तो महंगी हुई है, लेकिन ऑल्सो आपको क्या लगता है ऐसा कि लाइफ इतनी सिंपल नहीं रही जितनी पहले होती थी? नहीं रही, क्योंकि अब एक्सपोजर विद टेक्नोलॉजी, थिंग्स कमिंग इन, तो फ़ोन आ गए। मतलब वही ना, सबसे बड़ा देखिए एक्सपेंडिचर तो आपका फ़ोन है। बेसिक लेवल तो आपका वही, मैं इस तरह भी इनको भी एग्जांपल दे रहा था कि बेसिक लेवल का फोन तो फोन है बिल्कुल। मगर अब आप उसको एनहांस किए जाएं तो वो कहाँ तक पहुंच जाता है? मगर वो एक नेसेसिटी भी है, वो अच्छा। आपके पास आपको चाहिए। नहीं, अब नेसेसिटी तो 30,000 का फोन भी है। हाँ, अब क्या 6 लाख का फोन नेसेसिटी है? नहीं, मगर फ़ोन फिर भी खर्चा तो है ना। नहीं, खर्चा तो बैलेंस है, भी डलवाना है, मगर इंटरनेट के साथ आपको कनेक्टेड रहना है, वो कनेक्टेड सारी रहना चीज़ें है। आती मगर वही हैं। बात है कि अब आप उसको कहाँ तक लेके जाएंगे? नेसेसिटी पूरी तो आप आसानी से भी हो सकती है, हाँ। मगर फिर हम उसके अंदर क्वालिटी एंड वो तो फिर व्हाटएवर। आपको पता है ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। हाँ। तो फिर डिपेंड करता है कि बंदा कितना अफोर्ड कर सकता है, कितनी लग्जरीज चाहता है। मगर आई थिंक बेस लाइन कवर करने के लिए भी अब 30,000 का फ़ोन महंगी चीज़ है। महंगी चीज़ है, ऑफ कोर्स। आम आदमी के लिए अफोर्ड करना एक और मुश्किल चीज़ काम जो यहाँ पे बार बार लोगों ने कही कि इम्पोर्टेंट तो होता है, उन्होंने कहा कि जो अमीर लोग हैं, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा कि आपके ख्याल से अमीर लोग सारे खुश होते हैं? क्योंकि आपको अमूमन सबसे ज़्यादा एक वहीं से मिलता है कि जी लोग वहाँ भी खुश नहीं हैं। बिल्कुल। तो डू यू थिंक इन योर एक्सपीरियंस कि आपको लगता है कि जितने अमीर लोग हैं वो सारे खुश हैं?
मुझे लगता है कि काफ़ी सारे खुश हैं अमीर लोग तो बिल्कुल ही खुश हैं। आई मीन वो देखें, खुशी ना खुशी तो डिपेंड करता है कि आपकी नेचर कैसी है, आपके सर्कमस्टेंसेस क्या है, फैमिली का सिचुएशन कैसा है। आप गरीब भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली की सिचुएशन अच्छी नहीं हो सकती, और आप अमीर भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली की सिचुएशन अच्छी नहीं हो सकती। हर बंदे के अपने मसले होते हैं, हर फैमिली के अपने मसले होते हैं, तो उसमें अमीरी गरीबी का कोई मसला नहीं है। आई थिंक कि जनरली कंफर्टेबल ज़्यादा होते हैं अमीर लोग, हाँ, तो परेशानियां कम होती हैं। तो जब परेशानियां आपकी कम होती हैं, स्पेशली जब फाइनेंशियल परेशानियां कम होती हैं, कम तो होती है आधे या से डिफरेंट टाइप की होती हैं? आई थिंक अगर आप अमीर हैं तो आपकी फाइनेंशियल जो लाइबिलिटी, फाइनेंशियल नहीं होंगी, कोई और हो सकता है, साइकोलॉजिकल हाँ हो। साइकोलॉजिकल फिर आपकी ज़्यादा होगी, मगर एटलीस्ट फाइनेंशियल तो कवर्ड है ना। तो यहाँ तो साइकोलॉजिकल भी है, फाइनेंशियल भी है। ओके, सो यू सेइंग कि गुर्बत के अंदर आपके ख्याल से साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल दोनों होती दोनों हैं? बिल्कुल दोनों होती हैं। तो आई थिंक कि है ऑफ कोर्स, जब पैसे नहीं हो तो वो साइकोलॉजिकली भी आपको काफ़ी बॉदर करता है, और फाइनेंशियली भी एक बर्डन होता है, तो आपको मेंटली एक स्ट्रेस के माहौल में डाला होता है उसने। फेयर इनफ, ठीक है। तो ये एक होता है कि साइकोलॉजिकली और उसके फ़र्क आता है। जी, तो आवाम का सवाल आपसे पूछते हैं, क्या है? जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम रियान शौकत है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने अभी रिसेंटली एक ड्रामा किया है, मेरी ज़िंदगी है तो उसमें हानिया आमिर के साथ आपको वन साइडेड लव हुआ है, तो क्या कभी सीन करते हुए आपके दिल में है काश कि यार मुझे एक दफ़ा हाँ तो कर दे? सर काश नहीं, कभी नहीं आया। आनिया बड़ी अच्छी दोस्त है मेरी, तो कभी इस तरह के तो ख्यालात नहीं आए। मगर कभी कभार मैं सोचता था कैरेक्टर के बारे में कि इस कैरेक्टर में बुराई क्या है। देखा जाए हाँ। कैरेक्टर अगर उसमें, वो तो एक लव का साइड दूसरा है, मगर अमेरिका से आया हुआ है, स्टेबल है, बिजनेस है, ठीक है, डिसेंट लुकिंग है, तो मतलब कि ऐसे देखा जाए तो रिश्ते के लिए ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ बुराई ऐसी एज अ कैरेक्टर नहीं है। हाँ, नीडी है, वो सारी चीज़ें, वो तो बाद में स्टोरी के हिसाब से हो गया था, बट ये ख्याल मुझे कभी नहीं। मगर ये वैसे आप लोगों ने कहा वन साइडेड लव था आपका इस ड्रामे के अंदर, तो इसकी आपने डेरिवेशन कहाँ से की थी रिसर्च करते हुए अपने कैरेक्टर के लिए? कोई रिसर्च नहीं की थी।